दुख हरती, मंगल करती। जय 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 माँ भगवती। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व श्रद्धा, विश्वास और भावना का प्रतीक है। इस पर्व में दैवी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि में ही रात्रि शब्द आता है, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में अज्ञान की रात्रि छा जाती है, तब माँ अज्ञान का नाश करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए इस संसार में अवतरित होती हैं। माँ की अष्टभुजाएं 8 शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने राक्षसों और असुरों का संहार करने के लिए आदि शक्ति को प्रकट किया था। आदि शक्ति ने मधु और कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन और रक्तबीज जैसे असुरों का संहार किया। ये असुर हमारे अंदर के राग और द्वेष है, इसीलिए देवी ने प्रकट होकर इनका संहार किया। अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए ही दैवीय शक्ति को प्रकट करना पड़ता है। ये पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कलश स्थापना। कलश का अर्थ है भरपूरता, संपन्नता और प्रगति। हमारे जीवन में भी इन गुणों का विकास होना चाहिए। अखंड दीप, नवरात्रि में अखंड दीप जलाते हैं। वैसे ही हमारी अखंड साधना हो, जिसकी ज्योत बुझने ना पाए। शरीर की तुलना मिट्टी के दिए से और ज्योत की तुलना आत्मा से की जाती है। जिसमें प्रेम का तेल हो, तभी जीवन आनंदमय होगा। उपवास, उप प्लस वास, ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के निकट हमारा तन मन रहे। उपवास का पूरा अर्थ है पास में रहना। अपनी वृत्तियों को वश में रखने के लिए व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। कन्या पूजन, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती की पूजा कन्या के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं 9 देवियों की शक्तियों को। नवरात्रि का व्रत तब सफल होगा जब इन गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब कन्या। माँ शैलपुत्री के पिता का नाम पर्वतराज हिमालय और माता का नाम मैनावती था। पर्वत की तरह अडोल, अडिग और अचल होकर विपत्तियों का सामना करना माँ से सीखते हैं। जैसे समुद्र की लहरें शिला से टकराकर और भी चमक जाती हैं, इसी प्रकार परिस्थितियों के टकराने से हमारा जीवन और भी निखर कर चमक जाता है। माँ अनंत शक्तियों को प्रदान करने वाली है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। ब्रह्म मतलब शक्ति और चारिणी तप का आचरण करने वाली। सबको ब्रह्म करके देखें। तन मन और इंद्रियों का संयम हो, अंतर्मुखता की शक्ति हो। ब्रह्म का आचरण ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना होती है। जब हमारा मन चांद की तरह शीतल होगा, तभी हम दूसरों को शीतलता दे पाएंगे और अंदर में आनंद रूपी घंटा बजेगा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। कुश यानी उष्मा, मांडा यानी ब्रह्मांड। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इनकी उष्मा से ही ब्रह्मांड की रचना हुई थी और इनका निवास स्थान सूर्यमंडल है। माँ में तेज, कांति और ऊर्जा का समावेश है। इनकी आराधना करने से आयु और यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना होती है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। स्कंद देव की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद का सूक्ष्म अर्थ है मजबूत कंधा। हर मनुष्य दूसरे की जिम्मेदारी तभी उठा सकता है जब उसके खुद के कंधे मजबूत होंगे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना होती है। महर्षि कात्यायनी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ
पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी देवी कहते हैं। माँ के हाथ में तलवार है जो ज्ञान का प्रतीक है। मनुष्य भी ज्ञान और विवेक से हर बाधाओं को काट सकता है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटते चले जाएं। इनकी आराधना करने से अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना होती है। माँ को अनेक रूपों से जाना जाता है, जैसे महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा। ये माँ का अति उग्र और विकराल रूप है। फिर भी ये रूप माँ के गुणों को दर्शाता है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन गधा है, अर्थात गलत धारणा। मनुष्य अपने अंदर की गलत धारणाओं को दैवीय शक्ति के द्वारा खत्म कर सकता है। ये सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है। माँ का अत्यंत ओजपूर्ण और सौम्य रूप है। माँ करुणामयी, शांत और सुंदर दिखती हैं। माँ के सौम्य रूप को देखकर हर एक को खुशी और शांति मिलती है। श्वेत वस्त्र माँ ने धारण किए हैं, अर्थात ज्ञान, पवित्रता और शुद्धता की निशानी है। माँ का वाहन बैल है, जो धर्म का प्रतीक है। इनकी पूजा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। ये चतुर्भुजी माता है, जिनके एक हाथ में चक्र माना राजयोग, दूसरे हाथ में शंख मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, तीसरे हाथ में गदा यानी विकारों पर विजय और चौथे हाथ में कमल पुष्प है, जो निर्लेपता का प्रतीक है। जब हम अपनी बुराइयां और नकारात्मक सोच को बदलेंगे तो सहज ही हमारे अंदर रिद्धियों और सिद्धियों का अनुभव होगा और ईश्वरीय चेतना की अनुभूति होगी। जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ आदिशक्ति की पूजा, अर्चना, व्रत और आराधना करता है तो माँ प्रसाद के रूप में उसे भक्ति, शक्ति, सुख, शांति, ज्ञान, संयम, संकल्प, संस्कार, समृद्धि, सफलता, सरलता और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आप और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।